हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर सोशल शर्मा जी पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी का चैप्टर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगेन बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी काम कैसे करती है ना, कैसे अपन इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक, कैसे इकोनॉमी का प्रोडक्शन निकालते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है, और क्लासिफाई कैसे करें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपन किन किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी हमने अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड करा है। तो टोटल 5 लेक्चर्स हैं EL01 यानी कि लेक्चर 1 से E2L05, ठीक है ना। तो E2 मतलब इकोनॉमी का चैप्टर 2 लेक्चर 1 से लेकर इकोनॉमी का चैप्टर 2 लेक्चर 5 तक। तो आज जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैसे हम उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन अपन समझेंगे। देखो सिंपल तौर पे तो सबको समझ में आता है कि सेक्टर्स क्या होते हैं। इकोनॉमी में अपन इन सेक्टर्स को कैसे समझते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा क्लास फ्लो क्या रहेगा इस पूरे चैप्टर का, है ना, किस किस लेक्चर में हम क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। फिर फाइनल जो 5वां लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे भाई। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पूरी डिस्कस करेंगे, MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग, PYQ, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा पैटर्न है पढ़ने का वो इसी प्रकार से। और ये जो लेक्चर्स हैं ये भाई ये शॉर्ट लेक्चर्स नहीं हैं, ये लॉन्ग लेक्चर्स हैं, कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं भाई। इस कोर्स में क्या है, डिटेल में कवर अप की गई चीज़ों को, है ना, शॉर्ट में नहीं। तो भाई 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिटेल में पूरा कोर्स कवर अप किया है हम लोगों ने, ठीक। चलिए फर्दर देखते हैं आगे। तो चलो, तो पहला टॉपिक है आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये पहले देख लेते हैं और कुछ बेसिक समझ लेते हैं अपन इकोनॉमी के, ठीक है। फटाफट देखिए। तो भाई इकोनॉमी सबसे पहले तो ध्यान रखिए, इकोनॉमी का एक फिक्स्ड एरिया होता है ना। इकोनॉमी का एक फिक्स्ड एरिया होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का फिक्स्ड एरिया है जो इंडिया की बॉर्डर है, ठीक। इंडिया के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी, ठीक, वो इंडियन इकोनॉमी की मानी जाएगी, और इंडिया के बाहर कोई भी एक्टिविटी होगी वो बाहर की मानी जाएगी। और इंडियन इकोनॉमी के बाहर का जो एरिया है, कुछ भी एरिया हो इसके बाहर, उसको बोलते हैं ROW। क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो पहली चीज, इकोनॉमी का एक निश्चित एरिया होता है, फिक्स्ड एरिया होता है, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी के केस में वो इंडिया की बॉर्डर है, ठीक है ना। और बेसिकली जो इकोनॉमी होती है उसमें 3 मेजर काम चलते रहते हैं हमेशा। वो है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और ये किस लिए होता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन? ये होता है कंजम्पशन के लिए, ठीक। अब कंजम्पशन क्या होता है सर? कंजम्पशन मतलब खाना नहीं होता है, कंजम्पशन मतलब होता है यूज करना। तो जो चीज खा सकते हैं वो हम खा के यूज कर, मतलब जिस चीज का जो यूज होता है उसको उस प्रकार से यूज करने को बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल शर्ट है तो मैं खा के थोड़ी यूज करूंगा, उसको पहन के यूज करूंगा। तो कुछ लोग समझते हैं कंजम्पशन का मतलब खाना होता है, नहीं, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना। क्लियर है? तो ये 3 मेजर जो है काम इकोनॉमी में चलते रहते हैं साइक्लिक वे में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताई बेसिक चीजें। इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक, और उस एरिया में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन चलता रहता है। तो कोई भी चीज अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई है तो वो इंडियन इकोनॉमी में काउंट होगी, और कोई भी चीज इंडियन इकोनॉमी के बाहर प्रोड्यूस हुई है तो वो इंडियन इकोनॉमी के बाहर काउंट होगी। सिंपल सी चीज है, ठीक। क्लियर है? अब प्रोडक्शन आपको पता ही, उत्पादन क्या होता है। और प्रोडक्शन में बेसिकली 2 चीज प्रोड्यूस करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या होती है सर? तो गुड्स मतलब होती है वस्तु, सर्विसेज मतलब होती है सेवाएं, ठीक है। वस्तु मतलब पैंट, शर्ट, शूज, फूड आइटम्स जिनको आप टच कर सकते हैं और जिनको कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप यूज करते हैं पर टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, एजुकेशनल सर्विस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सर्विसेज जैसे डॉक्टर आपको परामर्श देता है, कंसल्टेशन देता है, तो डॉक्टर हुए, अपने वकील हुए,
इंजीनियर्स हुए, ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंट ओपनिंग की, है ना, आप बैंक के पास अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो ये सर्विसेज हैं। तो इकोनॉमी में बेसिकली दो चीजों का प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर है, और इन्हीं को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इन्हीं को कंज्यूम करती है आम जनता, आम पब्लिक, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड। ठीक, क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है भैया, इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ध्यान रखिए क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, या आपने किसी एसी वाले को बुलाया, उसने आपको सर्विस दी, आपके एसी की बढ़िया क्या करी, सफाई करी, और उसने जो एसी है उसकी सर्विसिंग करी, और वो 2000 रुपये आपसे ले गया, तो ये उसने सर्विस प्रोवाइड करी, उसका चार्ज है, मतलब उसकी सर्विस का एक चार्ज है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ठीक, गुड्स की भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे एसी है, फैन है, शर्ट है, शूज है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंजम्पशन चलता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं यहां पर कि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो एक इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, है ना, प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, उन सारी एक्टिविटीज को अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना जरूरी है यहां पर, अगर उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है या इनकम कमाना है। ठीक, इनकम और प्रॉफिट, मतलब कोई भी अगर आपने एक्टिविटी अंडरटेक करी जिसका मोटिव है इनकम जनरेट करना या प्रॉफिट अर्न करना, उस एक्टिविटी को अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, ये मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूं, जाहिर सी बात है, ठीक, हाँ, कुछ डेमो लेक्चर्स फ्री हैं, नो डाउट, पर जो मेरा प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, ध्यान रखना, और जो मेरा पर्पस है इसको क्रिएट करने का, वो है इनकम जनरेट करना या प्रॉफिट जनरेट करना, क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगी फिर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो एक्टिविटी तो होती हैं पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जांपल, घर पे आपकी मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है, क्या उसके पैसे लेती हैं, नहीं, क्लियर है। तो ऐसी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। हाँ, अगर यही आप बाहर जाके खाएंगे, है ना, किसी रेस्टोरेंट पर या किसी टिफिन सेंटर पर, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस सर्विस का भी और जो फूड आपने लिया उसका भी, ठीक, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अंडरटेक होती है उसका मेन मोटिव होता है इनकम अर्न करना और प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, मैं अपने छोटे भाई को अगर घर पे पढ़ाऊंगा यही पूरा कोर्स, ठीक है ना, तो मैं उससे पैसे लूंगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में मेरी यही एक्टिविटी क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है। तो चलिए कुछ बेसिक्स अपने को समझ में आया, एक बार हल्का सा और बता रहा हूं। इकोनॉमी का एक फिक्स्ड एरिया होता है, प्लस इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन चलता रहता है साइक्लिक वे में। क्लियर है। प्रोडक्शन दो तरीके से हम करते हैं, गुड्स का और सर्विसेज का, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक, क्लियर है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन से जुड़ी होती है, लेकिन उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना या इनकम अर्न करना। ठीक, और किसी भी एक्टिविटी का अगर प्रॉफिट अर्न करना या इनकम अर्न करना मोटिव नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। चलो सिंपल, तो समझ लिया हमने, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये भाई बॉर्डर है पूरी अपनी इकोनॉमी की, इसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा वो इंडियन इकोनॉमी का कहलाएगा प्रोडक्शन, इसके बाहर जो भी प्रोड्यूस होगा वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बाहर की इकोनॉमी, जो भी जिस भी देश में हो रहा है उसकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कहलाएगा। क्लियर है। तो कभी कभी हम इंडिया से प्रोडक्शन को बाहर भी भेज सकते हैं और बाहर से प्रोडक्शन को इंडिया में भी ला सकते हैं, ये अपन आगे देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर है, वी विल सी दैट फर्दर। चलो आगे देखते हैं फटाफट। अब तो अब जो हमने समझा उसी को प्रॉपरली अपन लिख लेते हैं फटाफट। देखो तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं भैया, तो देयर आर नंबर ऑफ न्यूमरस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिल्कुल, ये टी शर्ट बनाने के जॉब में ही हजारों लोग लगे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे शूज, टी शर्ट, पेन, पेंसिल, एसी, लाइट, कंप्यूटर, सब कुछ क्या है,
बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, तो पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। क्लियर है? तो अब ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं आपको, ये लिखना है और इसको बिल्कुल दिमाग पे लिख लेना है ना, कागज पे तो लिखना ही है, दिमाग में भी लिख लेना है। तो फटाफट देखो, ऑल एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो सारी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से रिलेटेड हैं, इन रिटर्न फॉर इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन रिटर्न ऑफ इनकम लिखना जरूरी है, इन रिटर्न फॉर इनकम। ठीक है, और प्रॉफिट भी है ना, इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक, इनकम एंड प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द मेन मोटिव इज टू अर्न इनकम। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करने का केवल एक ही तरीका है, वो है इनकम और प्रॉफिट। क्लियर है? ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू ग्रुप देम यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बिल्कुल, अब देखिए बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी इकोनॉमी में। क्लियर है? देयर आर मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा ग्रुप्स में। क्लियर है? तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स। तो हम जब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्टर्स। वो क्या होते हैं फटाफट देखो, अभी जल्दी से देखते हैं अपन। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है? चलिए, और कुछ बेसिक्स भी अपन ने देखे इकोनॉमी के। फर्दर आप देखो तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं हमारी इकोनॉमी में, जो लाखों की संख्या में है, ठीक है, उनको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेस पे, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो उसको मैं 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूं। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये क्या होते हैं तीनों, में थोड़ी देर में बता रहा हूं आपको। ठीक, तो इकोनॉमिक सेक्टर के बेस पे अपन ने 3 उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या तो अपन प्राइमरी सेक्टर में डाल देंगे, सेकेंडरी में, टर्शरी में, तीनों में बांट देंगे। क्लियर है ना? फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे भी प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी, गवर्नमेंट सेक्टर एक्टिविटी। तो अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें ज्वाइंट सेक्टर भी आता है। ज्वाइंट सेक्टर जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर भी आता है। क्लियर है ना? तो वी विल सी इन फर्दर लेक्चर्स, आगे देखेंगे हम। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमी में, उनको हम अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर के बेस पे जो डिवीजन है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो फटाफट देखो। तो सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई? सबसे पहले तो सिंपल शब्दों में बताऊं, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम लोग नेचर से डायरेक्ट क्या रिसोर्सेस को प्राप्त कर रहे हैं, है ना, रिसोर्सेस को ले रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। ध्यान रखिए। क्लियर है? तो एक बार और बता रहा हूं आपको कि वो सारी एक्टिविटीज जिनमें हम नेचर से डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट या रिसोर्स के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। क्लियर है? तो फटाफट देख लो। अब इसके एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं क्या है ये। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारी एक्टिविटी डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खी का शहद, ठीक है ना, जो भी आप गए जंगल में, मधुमक्खी को भगाया धुआं करके और उससे शहद ले आया, वो शहद क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये जो एक्टिविटी है शहद लाने की, तो ये क्या हो गया भैया, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। ठीक है? अब एक और देखो, कल्टीवेशन, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। तो एक ही सीजन में कॉटन को उगाते हैं। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। ठीक, तो कपास को उगाना, कपास यानी कि कॉटन, कॉटन को उगाना, ठीक, और एक प्रोडक्ट के रूप में रेडी करना। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज नेचुरल प्रोडक्ट। ये नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये जो एक्टिविटी है कॉटन को उगाना या कोई भी फसल को उगाना,
उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। इसीलिए मेजरली प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ और भी कुछ चीजें हैं यहां पर जो हम डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हैं। ठीक, वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल माइनिंग। ठीक, तो माइनिंग में क्या होता है? माइनिंग में आप माइनिंग में जो आयरन ओर रहती है, कोई भी ओर रहती है, उसको हम सीधे क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, जमीन से उठा लेते हैं या निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड माइनिंग। क्लियर है ना? तो ये जो माइनिंग है ये भी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। क्लियर है? ठीक, फटाफट देखो आगे। तो ये गाय से जो हमें दूध मिल रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। अब देखो, बहुत ध्यान देना इस चीज पर कि जो गाय से हमें दूध मिल रहा है, तो दूध अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। लेकिन फिर दूध से आपने क्या बना दिया? घी बना दिया। घी बनाने में प्रोसेस लगेगा, नॉलेज लगेगा, ठीक, स्किल लगेगी। ठीक है, घी बनाना नहीं आता तो फिर कैसे बनाओगे? या पनीर बनाना नहीं आता तो फिर कैसे बनाओगे? ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, मिल्क से पनीर या घी, दूसरी अलग चीजें बनाना जिसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, नॉलेज लगती है, स्किल लगता है ना, और प्रोडक्ट का जो फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में अभी। ठीक है ना? तो समझ में आया भाई? तो सिमिलरली इन केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एक्सेट्रा। द प्रोडक्ट हियर मिल्क ऑल्सो है नेचुरल प्रोडक्ट। तो मिल्क क्या हो गया भाई? नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है, मैं बोल रहा हूं ना, जो नेचर से अपन डायरेक्टली एज ए प्रोडक्ट या एज ए गुड प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। ठीक है ना? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लाइक फिशरीज हो गई, डेयरी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गया, ये मीट इंडस्ट्री हो गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ठीक, इनको प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज बोलते हैं, या एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर और ये एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई समस्या नहीं है, सिंपल है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सिंपल शब्दों में डेफिनेशन समझो इसकी। तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी क्या होती है कि जब हम नेचुरल रिसोर्स को ही एक गुड की तरह यूज करते हैं, तो वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। क्लियर है? तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। बिल्कुल, तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज से जो आउटपुट हमें मिलता है, उसी आउटपुट पर बाकी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। क्लियर है? जैसे ऑयल आप निकालते हो जमीन से, तो वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी हो गई। फिर उसको रिफाइन करोगे, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी हो गई। और रिफाइन करने के बाद उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाओगे, पेट्रोल, डीजल, है ना, उसके बाद बहुत सारे प्लास्टिक्स बनते हैं, ठीक, बहुत सिंथेटिक मटेरियल बनते हैं। वो कंप्लीटली डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक, तो हम इंटरडिपेंडेंस भी देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स का। ठीक है, आगे देखिए। मोस्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेली, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखो। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। किस पे आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर पे। तो सेकेंडरी सेक्टर मैंने बताया आपको, जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट होता है, ठीक, उसी आउटपुट को सेकेंडरी सेक्टर इनपुट की तरह यूज करता है और उससे नए प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस में स्किल लगती है, ठीक, इस प्रोसेस में नॉलेज लगती है, और इस पूरी प्रोसेस में जो आउटपुट होता है उसका फॉर्म और अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल कॉटन आपने जमीन से निकाला, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। फिर कॉटन से आपने कपड़ा बना दिया एंड में। ठीक, तो कपड़ा एकदम ही अलग प्रोडक्ट है। उसमें कॉटन से कपड़ा बनाने में आपने क्या करा? स्पिन करा, स्पिन यार्न बनाया, क्लोथ को वीव करा, बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसके बाद आपने अंत में क्या बनाया? फैब्रिक या कपड़ा। तो वो फैब्रिक जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक, जो कि कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस, है ना, और उस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है उसका फॉर्म और अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इनपुट लेकर एक नया आउटपुट निकालते हैं, ये पूरे काम, ये सारी एक्टिविटीज काहे में आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में।
ठीक, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वही प्रोसेस से, नॉलेज से, स्किल से, दैट वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है, चूंकि इसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी से नेचर से अपन ने प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट में अपन ने दिमाग लगा के, नॉलेज लगा के, स्किल लगा के, है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे प्रोडक्ट में। ठीक, चलिए, तो द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। बिल्कुल, तो डायरेक्टली नेचर से जो मिल रहा है वो तो भाई अपन ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक, लेकिन अगर उसमें कुछ हम चेंज कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आ जाएगा। और ध्यान रखिए, सारी चीजें बेस्ड किस पर हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बेस्ड है। क्लियर है? तो दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम, कहीं भी हो सकता है ना, घर पे भी आप बना रहे हो कुछ, ठीक, फैक्ट्री में बना रहे हो, वर्कशॉप में बना रहे हो, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। तो कॉटन फाइबर हम लेते हैं, यार्न बनाते हैं, यार्न मतलब धागे, और फिर उसको वीव करके फैब्रिक बनाते हैं। ठीक, तो यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। तो शुगर केन से ही क्या बनती है? शुगर भी बनती है और गुड़ भी बनती है। तो वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। बिल्कुल, तो ब्रिक जो बना रहे हैं अपन नेचर से लेके, वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है, और ब्रिक्स से फिर हाउसेज जो बना रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। क्लियर है? तो दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्लियर भाई? समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखो फटाफट। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर पे। तो टर्शरी सेक्टर क्या होता है भैया? टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सर्विसेज होती हैं। क्या होती हैं? सर्विसेज। तो सर्विस जो होती है वो कोई गुड्स तो है नहीं, ठीक, उसको एक अलग सेक्टर में रखा है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल टीचर, तो टीचर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना भाई। मैं आपको कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा हूं कि ले लो 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, समझ में आई बात? तो चलो देखते हैं इसको क्या है भाई ये। तो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टेरिशरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अबाउट टू। अबाउट टू मतलब कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, और सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, These are activities that help in the development of primary and secondary sectors। तो बिल्कुल ये जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं टर्शरी सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की, ये दोनों ही बाकी दोनों सेक्टर्स को हेल्प करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, क्लियर है? जैसे कि भाई अब कोई बैंक या ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं फसल का, तो फसल को प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट तक कैसे ले जाएंगे उसको बोलेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन। फसल को वेयर हाउस में आप रखते हैं, वेयर हाउस मतलब गोडाउंस में रखते हैं, तो वो भी एक सर्विस हो गई। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक, अब जैसे बैंकिंग सर्विस है, तो बैंक, अगर फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो बैंक में अकाउंट नहीं खोलेंगे तो प्रॉपर लेन देन नहीं हो पाएगा, है ना, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांजैक्शन में बहुत टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर जो है या टेरिशरी सेक्टर जो है वो बाकी दो सेक्टर्स को मदद करता है। ठीक भाई, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, ये सब और बेहतर तरीके से प्रोडक्शन हो सके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, उसमें हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? तो टेरिशरी सेक्टर में खुद एक कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पर हाँ कहीं ना कहीं एड करते हैं वो, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। तो फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shop। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन एक क्या हो गई? सर्विस हो गई। क्लियर है? बहुत सारी सर्विसेज देखने वाले हैं अपन, देयर आर मैनी सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिनके बिना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मुश्किल है इमेजिन कर पाना। ठीक, तो फटाफट देखो, तो स्पॉट द सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस है भैया? तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिख रही है हमको, ट्रेन, है ना, चाहे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे फ्रीट, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये डॉक्टर साहब की सर्विसेज, ये होटल रेस्टोरेंट की सर्विसेज, ठीक है ना, फूड एंड लॉजिंग, ये एंटरटेनमेंट सर्विसेज, ये पर्सनल सर्विसेज लाइक बार्बर। ठीक, फिर ये आती है आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये आती है बैंकिंग सर्विसेज,
ये है टीचर मतलब एजुकेशनल सर्विसेज, क्लियर है ना। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक। चलिए, तो एट टाइम मतलब हम देखो कैटेगराइज कर रहे हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और लाखों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। तो उनमें से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर की हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर की यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हैं, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज टर्शियरी सेक्टर की हैं या सर्विस सेक्टर की हैं, क्लियर है। तो वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन। तो टेलीफोन क्या है भैया, देखो टेलीफोन का मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज है, वो मैन्युफैक्चरिंग में चलेगी, लेकिन टेलीफोन का जो सर्विस प्रोवाइडर है आपके, ठीक है ना, लाइक जियो हो गए, एयरटेल हो गए, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप बात कर पा रहे हैं, क्लियर है। तो और लेटर्स कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन इन ट्रेड, तो ये सारी क्या है, सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। तो सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, क्लियर है भैया। टर्शियरी सेक्टर को ही क्या बोलते हैं अपन, सर्विस सेक्टर कहते हैं। फिर देखिए, सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगेन मैंने बताया कि भाई डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प नहीं कर सकती, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में हर सर्विस गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस बोल सकते हैं इसको, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। तो बिल्कुल ये सारी सर्विसेज हैं। अगेन डायरेक्टली दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड, बट दे आर डेफिनेटली समाउ हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ध्यान रखिएगा, दोनों ही सेक्टर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो और लेटेस्ट में भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज आ गई हैं, ठीक। तो इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज है ना, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई बहुत सारी, सच एज इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एटसेट्रा हैव बिकम इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। तो प्रेजेंट में अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सर्विसेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, जो धीरे धीरे है ना बहुत कॉमन होती जा रही है लोगों के बीच, क्लियर। और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, क्लियर है। और जैसे यूट्यूब भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्लियर है। यूट्यूब प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा, ठीक। यूट्यूब इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बहुत सारे एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं बेसिकली, ठीक है ना। एजुकेशनल सर्विसेज भी हैं यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी, ठीक। तो अगर ये लेक्चर आप डेमो क्लास में देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देखेंगे, नहीं तो एप्लीकेशन पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आईटी सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैंने भी कुछ कंपनीज की सर्विसेज ली हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लिया है, ठीक। उसके बाद जो एप्लीकेशन मैंने डेवलप करवाई है, ठीक, और उस एप्लीकेशन पे मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं, ठीक। तो ये सारी सर्विसेज हैं, है ना, मिलकर क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं जैसे आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं, ठीक। मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, क्लियर है। फर्दर देखिए आगे, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है यहां पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज हैं, डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, टीचर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, क्लियर। और बहुत सारी सर्विसेज अपन देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो देखिए, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सारी सर्विसेज को डिवाइड करते हैं, मतलब सारे जो अपने एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग की अलग होती है, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट की सर्विस अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज भी होती है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड भी होता है, फिर माइनिंग, क्वायरिंग, ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन भी होता है, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग, अदर यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक, हमारी इकोनॉमी में। तो बेसिकली पिरामिड को समझ लीजिए बस। तो प्राइमरी सेक्टर जो कि सभी का बेस है, ध्यान रखिएगा, बेसिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरीज, ठीक। और भी आती है इसमें, मीट इंडस्ट्री भी आती है, ठीक है, और फॉरेस्ट्री भी आती है, क्लियर है, डेयरी इंडस्ट्री भी आती है, ठीक। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट की, देखो क्राफ्ट की सारी चीजें काय में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर पे सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है, और इनफैक्ट सेकेंडरी सेक्टर पे भी प्राइमरी सेक्टर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मान लो ट्रैक्टर बना, ठीक है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं,
तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ बनते हैं, ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, ध्यान रखिएगा, है इंटरडिपेंडेंट, ठीक। और ये दोनों सेक्टर इस पर भी डिपेंडेंट है, किस पर, सर्विस सेक्टर पर, और सर्विस सेक्टर भी इंटर्न इस पर डिपेंडेंट है, किस पर, इन दोनों सेक्टर्स पे। क्लियर है? तो तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? और यही हम पढ़ने वाले हैं अगले पार्ट में, ठीक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट हैं। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल और व्हाट डज दिस शो। तो एग्जांपल देखो, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू ए पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। अगर किसान नहीं बेचेगा किसी शुगर मिल को तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा शुगर मिल, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि भैया सेकेंडरी सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जो शुगर बनाता है, वो हाईली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्राइमरी सेक्टर पे जो शुगर केन बनाता है, ठीक। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी, ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनी डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल द कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हमारे देश के इतने भी कपड़ा बनाने वाले जो फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर वो इंडियन मार्केट से नहीं खरीदते, मान लो कॉटन नहीं खरीदेंगे हम, तो फिर किसान परेशान हो जाएगा। क्लियर है? देखो ऐसा होता नहीं है, पर ये सुपरफिशियल एग्जांपल अपन ले रहे हैं ताकि जो इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट है उसको समझ पाए केवल। क्लियर है? चलिए, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एज मार्केट फॉर देयर प्रोडक्शन। तो प्राइमरी सेक्टर भी सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है वही तो बिकेगा सेकेंडरी सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर पर प्राइमरी सेक्टर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो आगे देखो फटाफट। अब देखो ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनको पढ़िएगा प्लीज, है ना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर में करवाऊंगा बाकी चीजें, ठीक। तो इनको पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछें, आप तुरंत मैसेज करें। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो तो कंप्लीट द अबाउट टेबल, जो टेबल है मैंने कंप्लीट करके दिया है आपको ऑलरेडी, तो इस टेबल को आप एक बार देखें, पढ़ें। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स, तो यही तो मैंने किया पिछले इतनी देर से लेक्चर में, ठीक है ना। यूजिंग एग्जाम्पल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, तो बिल्कुल जो ऑलरेडी एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे उनको छोड़कर कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स यूज करना है। तो दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में बैठ के। अगेन जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसमें से और चीजें क्लियर होगी। क्लियर है ना? तो अब ये जरूर क्वेश्चन अपन कर लेते हैं यहां पर। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स। बिल्कुल, तो देखो तो पहला है टेलर। तो टेलर भैया क्या करता है, टेलर क्या करता है, तो देखो जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस है जिसको हम बोलते हैं कॉटन, कॉटन से अपन ने क्या बनाया, थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, यार्न, ठीक। और यार्न से हमने कपड़ा बनाया, और कपड़े से हम क्या बना रहे हैं, अब कपड़े से हम बना रहे हैं शर्ट या टी शर्ट या पैंट, कुछ भी जो उसको सिल के। तो टेलर का बेसिकली क्राफ्ट का काम है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर है ना? ठीक, क्योंकि जो टेलर का प्रोडक्ट है वो नेचर से तो प्राप्त हुआ नहीं है डायरेक्टली, और टेलर क्या कर रहा है, बिल्कुल उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करके जो रॉ मटेरियल है उसको चेंज कर रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक। चलिए दूसरा है वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री। मैच मतलब माचिस, तो माचिस की फैक्ट्री में वर्कर है, तो वर्कर जहां भी निकला, कोई भी क्राफ्ट वाला काम होगा वो सीधे कहाँ में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर है? फिर आता है बास्केट वीवर, बिल्कुल, तो बास्केट वीवर भी कहाँ आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। फिर आता है मनी लेंडर, मतलब ये आपको सर्विस दे रहा है, मतलब बैंक। बैंक क्या कर रहा है, आपको लोन दे रहा है। लोन एक क्या है, सर्विस है, जिसके अगेंस्ट वो चार्ज करता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका टेरिशरी सेक्टर में। क्लियर है? चलो फिर आता है फ्लावर कल्टीवेटर। तो भैया डायरेक्टली कहां से, नेचर से प्राप्त कर रहा है, बीज जमीन में डाला उसने, गेम खत्म, फूल तोड़ेगा आप सीधे, ठीक है, फ्लावर कल्टीवेटर। फिर गार्डनर भी कहां पे आएगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई फ्लावर कल्टीवेटर और गार्डनर, ठीक है ना। तो गार्डनर अगर केवल सर्विसेज दे रहा है, ठीक है ना, फ्लावर कल्टीवेटर के यहां जाकर काम कर रहा है, ठीक, या केवल पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, या मैन्योर दे रहा है फ्लावर्स को, या केवल बता रहा है कि कैसे बढ़िया प्रोडक्शन करें, कैसे बढ़िया मैनेज करें फ्लावर्स को, तो उस कंडीशन में फिर गार्डनर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में गार्डनर जो है वो सर्विस दे रहा है, मतलब टेरिशरी सेक्टर में फॉल करेगा, ठीक। तो ध्यान रखना
कई चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, ठीक है। मिल्क वेंडर, अब देखो मिल्क प्रोड्यूसर अलग होता है और मिल्क वेंडर अलग होता है। तो प्रोड्यूस कहीं और हुआ है मिल्क, ठीक है ना, गांव की एक फैमिली है वो मिल्क बना रही है, मतलब गाय से उसने मिल्क निकाला और फिर एक व्यक्ति आया गाड़ी पे उसको डाला और वो वेंडर आपके घर पे आया दूध देने, तो ये केवल सर्विस दे रहा है, ठीक। फिर ऐसे ही पॉटर, तो बिल्कुल मटका, उसने मिट्टी ली, मिट्टी नेचुरल रिसोर्स है, मिट्टी से उसने क्या करा, बर्तन बनाया, ठीक, या कुछ भी, तो ये पॉटर जो है काय में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में। ऐसे ही फिशरमैन मछली पकड़ रहा है, बी कीपर मतलब मधुमक्खी, तो बी जो मधुमक्खियां हैं वो उसने शौक के लिए तो पकड़ी नहीं है भाई, जाहिर सी बात है इससे क्या करेगा, वो शहद बनाएगा और वैक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये कहां पर आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। ऐसे ही प्रीस्ट सेवाएं दे रहा है भैया आपको, प्रीस्ट, ठीक है ना, जो अपने पंडित जी हैं वो क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, ठीक, तो वो टेरिशरी सेक्टर में। ऐसे एस्ट्रोनॉट भी क्या कर रहा है, सेवाएं दे रहा है टेरिशरी सेक्टर में। कुछ प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं ये लोग, है ना, और ना ही प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नहीं। तो कोरियर भी क्या है, एक सर्विस है, यहां से वहां पहुंचाने वाली कोई भी सामान, ठीक। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, ये भी अपनी सर्विस दे रहा है, किसको, कॉल सेंटर को, कॉल उठाता है वहां ना, प्रॉब्लम जो है लोगों की वो सॉल्व करता है बैठ के, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं एक शब्द जिसको बोलते हैं सेक्टर वर्सेस इंडस्ट्री, है ना। अब देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मैंने बताया आपको कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करने का एक बड़ा हेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब एक सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिनको बोलते हैं अपन इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूं और एजुकेशन सेक्टर में कोचिंग इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं, क्लियर है। तो सेक्टर क्या होता है, एक बड़ा हेड होता है या बड़ा क्लासिफिकेशन होता है। इंडस्ट्री जो होता है वो और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा हेड है, उसको अपन कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन छोटे पार्ट्स को बोलते हैं अपन इंडस्ट्रीज। कई बार तो ये जो इंडस्ट्री होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कई लोग इसको सेक्टर ही बोल देते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है ही, है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी कई चीजें आ सकती हैं, जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सेक्शंस, तो ये अलग अलग हो गए ऑटोमोबाइल में, ठीक है ना। फिर हो गए आपके पर्सनल यूज के व्हीकल्स, फिर हो गए ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स, तो अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से बताया, ठीक। इसको पढ़ लेना एक बार, जस्ट रीड करना, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।